इस तरह की अंधेरी रात आपकी इन्वेस्टमेंट पे ना हो जाए और आप परेशान होते हैं कि यार हमारा लॉस हो रहा है, हम इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, क्या वजह क्या है, और वकार जगह से लेटे लेटे पैसे बना रहा है। पहली तो बात ये सुन लीजिए, लॉसेस होना जो है कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े लोगों के लॉसेस कैसे होते हैं, दुनिया के जीनियस तरीन लोगों का मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। अपने टाइम के बेस्ट मैथमेटिशियन, ठीक है, उनका नाम है आइजैक न्यूटन, ठीक है भाई। इन्होंने मतलब सेब इनके सर पे गिरा, इन्होंने ग्रेविटी की और बहुत सारी और चीज़ें डिस्कवर की। फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स इनकी चीज़ों पे बेस करती है। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के पढ़े हुए अपने ज़माने के तुर्रम खान, ठीक है। अब इतना बड़ा मैथमेटिशियन, इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी क्या करता है जब पैसे आते हैं, तो ये करते क्या है बेसिकली। इन्होंने क्या किया एक ज़माने में कि 1720 में आइजैक न्यूटन ने इन्वेस्ट करना शुरू किया एक कंपनी में, स्टॉक में, साउथ सी कंपनी। ये अफ्रीकन स्लेव वगैरह को लेके जाती थी यहाँ से, और ये उस ज़माने के बिटकॉइन बने हुए थे। ये कंपनी टेस्ला बनी हुई थी उस ज़माने की, ठीक है। इस पे इन्वेस्टमेंट किया, पहले तो 7,000 पाउंड बनाए, फिर ये कंपनी ऊपर जाने लगी तो उन्होंने दोबारा ख़रीद लिया। फिर वो कंपनी नीचे आने लगी, इनके शेयर, इनके पैसे गिरने लगे, तो उन्होंने कहा मैं डॉलर कॉस्ट एवरेज करता हूँ, दोबारा ख़रीदता हूँ। वो कंपनी और नीचे जाती रही। इन्होंने कहा भाई ये तो नीचे जाती जा रही है। फिर जब नीचे ज़्यादा आई तो उन्होंने कहा चलो कुछ लॉस में बेच देते हैं। वो कंपनी ऊपर जाने लग गई, वो ऊपर जाने लग गई तो उन्होंने दोबारा ख़रीदा। अब जब ख़रीदा तो धाड़ करके कंपनी नीचे आ गई। तो आइजैक न्यूटन की हालत टाइट हो गई और उन्होंने बहुत सारे पैसे, 26,000 20,000 पाउंड जो है उनके ज़ाया हो गए। आइजैक न्यूटन। उसके बाद उन्होंने कोटेशन से पूछा भाई ये आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे होगी, आप तो इतने बड़े मैथमेटिशियन है। उन्होंने कहा आई कैन कैलकुलेट द मोशन ऑफ हेवनली बॉडीज बट नॉट द मैडनेस ऑफ पीपल। न्यूटन की हालत टाइट हो गई तो न्यूटन में क्या ऐसा फर्क था जो बाकी मैथमेटिशियन स्टॉक में आके पैसा बना जाते हैं डेरिवेटिव्स की इक्वेशंस को यूज करके। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर ये बंदा लॉसेस कर रहा है तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि दुनिया में प्रैक्टिस की कोई मतलब, जैसे कहते हैं प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे, तुम वकार ज़का के ग्रुप में आओ, किसी के पास भी जाओ, फारिक। इसमें और बाकी मैथमेटिशियन में फ़र्क क्या है कि ये हाइप पे जा रहा था। इतना बड़ा दिमाग रखने वाला जब ऐसे लॉसेस कर सकता है इतने बड़े बड़े हाइप में आके, तो आप सोचें आपकी मैथ्स माशाल्लाह कैसी है। तो रिलैक्स, प्रैक्टिस करने से आप हर चीज़ अचीव कर सकते। अब लेकिन शुरू कहाँ से करें? क्या भाई आपका कोर्स ही ख़रीदते रहें, क्या ग्रुप में ही आते रहें? हम खुद नहीं कर सकते। वकार ज़का आपने कैसे रिसर्च की? वकार ज़का आपको पहले से कैसे पता चला? वकार ज़का पाकिस्तान की सबसे सक्सेसफुल क्रिप्टो स्टोरी क्यों है? इसलिए कि उसने जब शुरू किया जब किसी को समझ नहीं आ रही थी। वजह रिसर्च करना, जड़ तक पहुंचना कि क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूँ आपने किस तरह अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को बेहतर करना है। सबसे पहले देखें जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, लुइस भाई को आप जाके थोड़ा पढ़ें। लुइस भाई वो हैं जिन्होंने, फ्रेंच मैथमेटिशियन है, जिन्होंने फाउंडेशन रखी है स्पेकुलेशन थ्योरी की। और इनकी जो थ्योरी है रैंडम वॉक थ्योरी, वो जाके थोड़ा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यार मार्केट में पैटर्न कैसे देखते हैं जब बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें चल रही हो, ठीक है। इनकी थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेकुलेशन, इसको जाके थोड़ा पढ़ें। फिर आप देखें ब्लैक स्कॉल्प मॉडल जो है, अब ये डेरिवेटिव्स या मैथ्स का जिसको पता है, ये दुनिया की सबसे महंगी तरीन इक्वेशन कही जाती है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इक्वेशन, ऑप्शन ट्रेडिंग के हवाले से। थोड़ा इसको जाके आप देखें। न्यूरो इकोनॉमिक्स पे नजर रखें डिसीजन मेकिंग के लिए, जो न्यूरो इकोनॉमिक्स बताता है। क्योंकि हर कोई कहता है क्या कि भाई इमोशंस के बगैर ट्रेडिंग करो। मैं कहता पागल तो नहीं हो गए, इंसान के बच्चे, हम इमोशंस के साथ ही ट्रेड करेंगे? तो आपको अपने इमोशंस को एजुकेट करना है, अपने डर को एजुकेट करना है, आपने एजुकेट करना है लालच को कि कहाँ यूज़ करना है। ये नहीं हो सकता कि जी रोबोट बन के ट्रेडिंग करो। ये सबसे नाकाम तरीन ट्रेडर की निशानी है जो बोले रोबोट बन जाओ। इंसान कैसे रोबोट बन सकता है? एआई टूल है हम लोग। तो किस तरह इमोशंस को यूज़ करना है, कहाँ कहाँ क्या करना है, उसके लिए ये डिसीजन मेकिंग की बुक है। इसके साथ मैं रेकमेंड करूंगा आपको भाई को फॉलो करें। क्यों? क्योंकि इन्होंने वोलेटिलिटी में ट्रेड कैसे करनी है उसके ऊपर सारी थ्योरियां इनकी हैं। बेहतरीन क्वांटिटेटिव काम किए हुए इन्होंने, क्वांटिटेटिव एनालिसिस इनके जब कमाल के हैं। थ्योरी जाके पढ़ेंगे आप, ये अब लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन ये जो पूरा सीन है ना कि वॉलेटिलिटी को, क्रिप्टो करेंसी को, ये थ्योरी है पूरी। इसी को ज़्यादातर मैं भी यूज़ करता हूँ, चाहे वो बिटनोट से कनेक्ट कर रहे हो, चाहे आगे कनेक्ट कर रहे हो। जो ट्रेडिंग मेरी इतनी स्पीड में होती है वो इसकी प्रैक्टिस से है, सिर्फ एक दफ़ा पढ़ने से नहीं है। फिर जो मैथमेटिशियन आजकल के दौर के हैं भाई, उनको आपको जाके देखना पड़ेगा कि इन्होंने क्या थ्योरीज दी हुई हैं क्रिप्टो लेवरेज ट्रेडिंग के लिए। जो जॉन कैली है, इनकी थ्योरीज सबसे ज़्यादा कमाल की हैं, ठीक है। किस तरह से आपको किस तरह आपने एक अगर 10x लेवरेज ले रहे हो तो कितना फंड यूज़ करना है। अभी देखो कितनी सिंपल सी बात है भाई, मैं तो अपनी मर्जी से कर लूँगा 1-2%। कैसे? यहाँ से। अब ये मेरे अलावा कोई नहीं ऐसी बात है क्यों नहीं करता कि लेवरेज ज़्यादा लेनी है, 1-2% यूज़ करते हैं। सारे लेवरेज कम ले रहे होते हैं, फंड ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि मैथ्स की साइंस उन्हें समझ ही नहीं आती। क्यों ट्रेड वकार जगह की खराब नहीं होती? क्योंकि इन सबको भाई घोल के पिया हुआ है हम लोगों ने।
मैं बुक रेकमेंड करूंगा क्वांटिटेटिव फाइनेंस फॉर डमीज, स्टीव भाई की बुक है, हाईली रिकमेंडेड। आपको कोई जरूरत नहीं वकार जका को फॉलो करने की, किसी इन्फ्लुएंसर को। आपको सोचना अगर वकार जका कराची का लौंडा होके, पंजाबी राई होके, मुसलमान होके, पाकिस्तान में कराची में बैठ के, बीवीएस पारसी हाई स्कूल में पढ़ के, एनआईटी यूनिवर्सिटी में पढ़ के, सिविल इंजीनियरिंग करके अगर ये सब कुछ खुद से डिस्कवर कर गया तो हम भी कर सकते हैं। यार कोई सेल्फ टॉट तो नहीं हो सकता। मैंने तो आपको एक रास्ता दिखाया कि यार मैंने इस तरीके से रिसर्च कर करके अपने आप को ट्रेनिंग ऐसी दी है कि मैं कहता हूँ कि मैं इतनी तेज़ी से प्रॉफिट बना सकता हूँ जो शायद ही कोई बना सके। ठीक है, अल्लाह बड़े बोल से बचाए, विराट कोहली भी जीरो पे आउट हो सकता है, तो मैं भी बहुत दफ़ा जीरो पे आउट हो सकता हूँ। तो आज हो सकता है दिन चल रहे हैं तो ट्रेडिंग हर चीज़ सही जा रही है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार मुझे तो टीचर चाहिए, अब ये तो नहीं हो सकता कि हर कोई वकार जगह की तरह रिसर्चर बन जाए, हर किसी के पास वो टैलेंट नहीं है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अब आप कहते हैं यार मुझे किसी का ग्रुप ज्वाइन ही करना है, मैं ये नहीं कह रहा मेरा करो, लेकिन रूल बेसिक समझ लो कि क्या होता है ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, किसी का भी, स्टॉक, क्रिप्टो, अमेजॉन, कहीं का भी। पहला रूल क्या है, ग्रुप किसका ज्वाइन करना है? जो आपको गाड़ी, बंगले, प्राइवेट जेट ना दिखाए, अपना लाइफस्टाइल ना दिखाए, अपनी ट्रेड दिखाए। और स्क्रीनशॉट ये नहीं हमारे ग्रुप में माशाल्लाह बड़ा, ये क्या दिखा रहा है भाई? ट्रेड दिखाओ, और कम से कम 100-200 ट्रेड्स स्कैल्प। अगर स्पॉट भी कोई करता है ना, उसे बोले स्कैल्प कर हमारे सामने, भाई करो ना स्कैल्प। आप गलती करते हो, आप उन लोगों पे जाते हो जो लाइफस्टाइल दिखाते हैं। मैं आपको यहाँ पर क्या प्राइवेट जेट ये दिखाना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? लेकिन लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाओ। बेवकूफ़ बनाने वाला कौन है? जिसको ट्रेडिंग नहीं आती वो हमेशा आपको कहेगा फ्यूचर हरा, और स्पॉट के अंदर कहेगा जी हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, और स्क्रीनशॉट दिखाएगा आपको। कभी ट्रेड ओपन करते हुए स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। ये लाइव जाने का ये क्रेडिट वकार जका को जाता है। 2020 कोविड में वकार जका से पहले दुनिया भर में लाइव ट्रेडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और इतनी तेज़ी से प्रॉफिट 3-4 साल से बना रहा है। एक दफ़ा बाइनेंस की वजह से $1 मिलियन लाइव वीडियो में गए क्योंकि बाइनेंस हैंग हो गया। उसके अलावा आपके सामने इतनी बार ट्रेडिंग की है, कहाँ लॉसेस हुए? क्या फ़र्क है आइजैक न्यूटन और वकार जका में? प्रैक्टिस जो करेगा उसका काम होगा। यहाँ सिर्फ मुकाबला है पेशेंस का, सब्र से कितनी तेज़ी से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, सब्र से कितनी तेज़ी से, समझ रहे हैं, सब्र से कितनी तेज़ी से। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको रेकमेंड करूंगा, हमें ना ज्वाइन करो, हमें मत फॉलो करो। अपना दिमाग लड़ाओ कि जो बंदा ट्रेड दिखाता है, ट्रेड से पहले बता रहा है कि मैं स्पॉट का ये कॉइन ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, और 15-20 मिनट में प्रॉफिट बना के फ्यूचर में या स्पॉट में दिखा रहा है, उसको फॉलो करें। टिकटॉक के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक, आई एम अ फकिंग मिलियनेयर, ये वाले लगे हुए, ये इस तरह की चीज़ें जो लगी होती है ना कि मैं पता नहीं क्या गाड़ी मेरी ये, और ये म्यूज़िक क्यों लगाते हैं? क्या मैं नहीं लगा सकता? लिविंग ऑन दी एज, ARY, मैं 10 एडिटर हायर करके ऐसे म्यूज़िक और ऐसा ऑरा वीडियो बनाना शुरू कर दूं कि आप पागल हो जाएं। जो लोग ऑरा वीडियो पे जाते हैं, जो लोग बैकग्राउंड म्यूजिक पे जाते हैं, जो दूसरों की गाड़ी देख के दूसरे का कोर्स खरीद रहे हैं, या किसी का प्राइवेट जेट देख के खरीद रहे हैं, एंड्रू टेट टाइप के लस्सनों को फॉलो कर रहे हैं, आप नाकाम हो मेरे दोस्त। आप टीचर की सिलेक्शन गलत कर रहे हो।